हेलो एवरीवन, राधे राधे एंड हरे कृष्णा आप सभी को। तो आज मैं आपको शिव पुराण में सेकंड स्टोरी चंचुला की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो हर हर महादेव। और ये मैंने पिक्चर यहाँ पर पोस्ट करी हुई है, तो आप इसको पॉज करके भी इसको आराम से पढ़ सकते हैं। तो मैं शॉर्ट में आपको बताती हूँ। वासकाल नाम का एक गांव था, जहाँ के जितने भी स्त्री पुरुष थे वो दुष्ट प्रकृति के थे। उनमें से ही उस गाँव में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम बिंदुक था, और उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वो एक वेश्या के कोठे पे जाने लगा और अपनी पत्नी से वो विमुख हो जाता है, चंचुला से। और जब वो चंचुला से विमुख हो जाता है तो फिर जो चंचुला है वो भी किसी गैर पुरुष के चक्कर में पड़ जाती है। और एक दिन जब बिंदुक उसे किसी गैर पुरुष के साथ देखता है तो उसकी खूब पिटाई करता है। और ये देखकर जो चंचुला होती है वो बोलती है कि यही काम तुम करते हो तो क्या मुझे बुरा नहीं लगता। तो उसको इस बात का आभास होता है और उससे कहता है कि तुम भी ये सब काम कर सकती हो, पर इसके बदले में तुम्हें धन कमाना होगा। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने पिक्चर में लगा रखा है। फिर वो अपनी पति की आज्ञा मान लेती है और दोनों पति पत्नी कुकर्म के मार्ग पर चलने लग जाते हैं। उसके बाद कुछ समय बाद बिंदु की मृत्यु हो जाती है और वो पिशाच योनि को प्राप्त हो जाता है। वहीं जो चंचुला होती है वो भटकते भटकते गौकर्ण क्षेत्र में जब आती है तो वहाँ वो किसी पंडित के मुँह से ये सुनती है कि पतिव्रता स्त्री क्या होती है और जो पतिव्रता नहीं होती उसका क्या दुष्परिणाम उसे झेलना पड़ता है। तो उसे अपनी गलती का पश्चाताप होता है और इसके लिए वो पंडित जी से बात करती है। तो पंडित जी उनसे कहते हैं, जब तुमने इतनी सी कथा श्रवण से तुम्हारे मन में ये आ गया है कि तुमने गलती करी है, तो तुम शिव पुराण की कथा पूर्ण रूप से सुनो। तो वो पंडित जी से आग्रह करती है कि आप ही मुझे शिव पुराण की कथा सुनाए। तो वो शिव पुराण की जब कथा सुन लेती है तो उसके कुछ समय बाद उसकी भी मृत्यु हो जाती है और वो शिवलोक को पहुंच जाती है। और शिवलोक पहुंचकर वो भोलेनाथ, माता रानी, गणेश जी, कार्तिकेय सबके दर्शन करती है और माँ पार्वती की प्रिय बन जाती है। उसके बाद वो माँ पार्वती से अपने पति के बारे में पूछती है। तो माँ पार्वती उसे बताती है कि तुम्हारे जो पति है वो पिशाच योनि में है, पर अगर तुम उसकी वो चाहती हो कि उसे भी मुक्ति मिल जाए, तो इसके लिए माँ पार्वती तंबुर गंधर्व को कहती है कि तुम उसे ज़बरदस्ती इस शिव जी की कथा सुनाओ। तो फिर तंबुर जो होता है वो जाकर बिंदु को ज़बरदस्ती शिव कथा सुनाता है। और शिव कथा सुनने से जो उसका पति होता है बिंदु, उसको पिशाच योनि से मुक्त हो जाता है और शिव जी का गुणगान करने लगता है। और भगवान शंकर फिर उसकी अचल भक्ति देकर उसे अपना गण बना लेते हैं। और इस तरह से हमारी ये कथा आज की समाप्त हो जाती है। तो नेक्स्ट कथा मैं कल सुनाऊंगी। हर हर महादेव।